2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय नीतीश कुमार के पीठ में बीजेपी के लोगों ने ही खंजर घोंपने का काम किया था और उनको 80 से 40 सीट पर ला दिया था। राजद के लोगों ने जितना पलटू राम नहीं कहा उससे ज्यादा बीजेपी के लोगों ने बच रहे। सबसे ज्यादा पलटू राम अगर किसी नेता को कहा जाता था तो भारत में पहली बार नीतीश कुमार को ही कहा गया कि बार बार अपनी पार्टी बदल लेते हैं बस सरकार के लिए। नहीं, उसके साथ तो हमारे नेता ने उनको चाचा भी कहा कि हमारे चाचा हैं। नीतीश जी ने सन 2020 में जो बीजेपी के लोगों ने उनके साथ धोखा किया था उसका उन्होंने बदला लिया। उन्होंने तेजस्वी जी की तारीफ की थी कि भाई बिहार में क्या पूरे देश में अब तो तारीफ चरम पे, अब तो तारीफ करेंगे, सरकार बनने लगी है। लेकिन हम लोगों के नेता तो माननीय तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव है। यही बात है, सरकार में कोई भी रहे नेता तेजस्वी यादव ही हो। लालू यादव। नीतीश कुमार विधानसभा के बाद तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के रूप में प्रत्यक्ष रूप से अगर निर्वाचित कर देते हैं और खुद प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने दिल्ली चले जाते हैं, तक जो नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने पलटू राम कहा करता था और भाजपा के लोग बिहार में बहार है नीतीश कुमार है कहा करते थे। आज 24 घंटा के अंदर अचानक समीकरण बदल गया, यानी अब नीतीश कुमार भाजपा का अंग ना होकर अब राजद का अंग है। बस इसकी एक थोड़ी सी औपचारिकता ऐलान बाकी है। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुर जिला के राजद के कद्दावर नेता मुकुल यादव जी। आज हम इनसे समझेंगे कि आखिर भाजपा के साथ नीतीश कुमार की ऐसी क्या छीटाकसी हुई कि इनको राजद के साथ आकर सरकार बनानी पड़ी। सबसे बड़े मुकुल जी, आपका नारा न्यूज़ पे स्वागत है। धन्यवाद। ऐसी क्या नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी कि आप लोग साथ सरकार बनानी पड़ी? देखिए, सबसे पहले तो हम आपकी बातों से सहमत नहीं हैं। आपने कहा कि अचानक ये सब हुआ, ये सब अचानक नहीं हुआ है। 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय नीतीश कुमार के पीठ में बीजेपी के लोगों ने ही खंजर घोंपने का काम किया था और उनको 80 से 40 सीट पर ला दिया था। ये तो उनके एक दूसरे के साथ की बात थी, एक साथ रह के उन्होंने एक दूसरे के साथ धोखाबाजी किया था और उन्होंने नीतीश कुमार को कमजोर करने का काम किया था। राजद के लोगों ने जितना पलटू राम नहीं कहा उससे ज्यादा बीजेपी के लोगों ने बच रहे। सबसे ज्यादा पलटू राम अगर किसी नेता को कहा जाता था तो भारत में पहली बार नीतीश कुमार को ही कहा गया कि बार बार अपनी पार्टी बदल लेते हैं बस सरकार के लिए। नहीं, उसके साथ तो हमारे नेता ने उनको चाचा भी कहा कि हमारे चाचा हैं। पलटू राम की तो बात अलग है, उन्होंने कहा कि हमारे चाचा हैं और निश्चित लालू जी के सबसे करीब रहने वालों में नीतीश कुमार जी थे। इसलिए बिना भेदभाव के लालू जी ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री घोषित किया था पिछली बार भी और इस बार भी। अभी तो कुछ समय है, लालू जी बड़े दिल वाले हैं, वो क्या करेंगे वो कुछ दिनों के बाद यानी कल या परसों आपको पता चलेगा। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में नीतीश जी ने सन 2020 में जो बीजेपी के लोगों ने उनके साथ धोखा किया था उसका उन्होंने बदला लिया। अब के परिप्रेक्ष्य में आज की राजनीति कहती है कि बिहार के लोगों के लिए अस्मिता का सवाल था। तेजस्वी जी ने हमेशा एक मजबूत सरकार देने का काम किया था। आज देश में जो भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। जातीय जनगणना की मांग थी, भ्रष्टाचार की मांग थी या महंगाई की मांग थी। कल ललन जी ने जो हमारे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तेजस्वी जी की तारीफ की थी कि भाई बिहार में क्या पूरे देश में अब तो तारीफ चरम पे, अब तो तारीफ करेंगे, तो सरकार बनने लगी है। सरकार तो आज बदल रही है। ललन जी ने परसों कहा था कि अगर तेजस्वी जी महंगाई की बात करती हैं तो महंगाई देश में है, इसका हम समर्थन करते हैं। जातीय जनगणना के सवाल पे नीतीश ने तेजस्वी जी की बातों को माना था, 2 महीने पहले माना था और उनका समर्थन किया था कि नहीं जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो इन सारे देश के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर तेजस्वी जी का समर्थन नीतीश जी ने किया था। और जब आज नीतीश जी बीजेपी को छोड़ के अलग हुए हैं तो तेजस्वी जी ने उनको मजबूत करने का काम किया था कि निश्चित वो आहत हैं और उनकी भावनाएं और उनका जो राजनीति करने का तरीका है वो हमसे मेल खा रहा है। जातीय जनगणना की बात हो या महंगाई की बात हो, उन्होंने तेजस्वी जी के समर्थन में आकर खुलेआम ऐलान किया कि बिहार में हम अपने खर्च से जातीय जनगणना कराएंगे और निश्चित आने वाले दिनों में तेजस्वी जी की इस मांग को नीतीश जी पूरा करेंगे। और नीतीश जी की जो मांग है कि बीजेपी को बिहार से बाहर करना है, उसके लिए तेजस्वी जी नीतीश जी को मजबूत करेंगे। एक और सवाल है, अब मतलब दोनों पार्टी जदयू हो या फिर राजद हो, एक सरकार का एक अंग होकर मिलकर सरकार चलाएगी अब जी। तो अब राजद के कार्यकर्ता का नेता कौन होगा? देखिए, सीएम कौन होगा ये तो दोनों दल के लोग बैठ के तय कर चुके होंगे, अभी ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन हम लोगों के नेता तो माननीय तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव है। यही बात है, सरकार में कोई भी रहे नेता तेजस्वी यादव ही हो, लालू यादव होंगे। मतलब हमारा गठबंधन का मुख्यमंत्री कोई और हो।
लेकिन नेता तो लालू यादव और तेजस्वी यादव रहेंगे। राजद के कार्यकर्ता नीतीश कुमार को क्या सपोर्ट कर पाएंगे खुल के? नहीं, जैसे हमने पहले भी समर्थन किया है नीतीश जी को, और एक बेहतर सरकार हम लोगों ने हमेशा, हमारे नेता ने बिहार में देने का काम किया है और आगे भी देने का काम करेंगे। कैसे भी देश के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जातीय जनगणना हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, लोगों को सुविधा दिया जाए, विकास किया जाए, इन सारे मुद्दों पर हमारे नेता नीतीश जी के साथ, नीतीश जी से ज़्यादा बढ़ चढ़ के आगे कदम ले जाने का काम। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आप लोग जदयू के कार्यकर्ता के साथ मेल भाव बैठा पाइएगा? देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो हम लोगों का सब लोगों से मेल भाव है, लेकिन राजनीतिक रूप से अब हम लोग एक साथ रहेंगे। जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक एजेंडा बन जाएगा तो निश्चित है दोनों दल के कार्यकर्ता, जैसे हम लोगों ने आगे पीछे हम लोग का परफॉर्मेंस रहा है कि हम लोगों ने मिलकर बिहार में काम करने का काम किया था, और आगे भी हम लोग आगे मिलजुल कर काम करेंगे। अगर नीतीश कुमार विधानसभा के बाद तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के रूप में प्रत्यक्ष रूप से अगर निर्वाचित कर देते हैं और खुद प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने दिल्ली चले जाते हैं, तब आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो आगे की बात है, ये तो बहुत बड़ा राजनीति है, इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अभी बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक मजबूत बिहार के लोगों के लिए एक सरकार देना है, और नीतीश जी को ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ रह के ये संभव नहीं है। अग्निवीर का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, या कोई भी इस तरह का मामला हो, जातीय जनगणना का बात हो, इन सब सारे मुद्दों पर बीजेपी नीतीश जी के समर्थन में खड़ी नहीं रहती है। अब हम मान के चले कि मुकुल यादव जैसे तमाम कार्यकर्ता नीतीश कुमार को पलटू राम नहीं पुकारेंगे? नहीं, पलटू राम तो हम लोग कभी नहीं कहा, हम लोग ने तो चाचा कहा है। अच्छा, ठीक ना? अच्छा, कि हम लोग आप सवाल से बच रहे हैं? नहीं, सवाल से बचने का बात नहीं है। नीतीश कुमार जी को चाचा जी, तेजस्वी जी कहते थे, सदन में कहते थे, ऑन रिकॉर्ड कहे हैं। अच्छा। और निश्चित है कि कुछ ऐसी होती हैं बातें जिसमें कुछ बातें कहना और सुनना मीडिया को अच्छा लगता है, तो हो सकता है कि कभी कदार एक दो बात ऐसी कहा गई होगी कि मीडिया में इस तरह की बातें आ जाए, लेकिन नीतीश जी को हमेशा लालू जी के और तेजस्वी जी ने सम्मान देने का काम किया है। दोनों में बड़ा भाई कौन होगा? जैसे जदयू और भाजपा में हुआ करता था कि जदयू बड़ी भाई है, भाजपा छोटी भाई, अब दोनों में बड़ा भाई कौन होगा? देखिए, बड़ा भाई और छोटा भाई का बात नहीं है, भाई भाई का बात है। अच्छा। हम लोग बिहार में सभी लोग भाई हैं और भाईचारे के साथ रहना है, विकास करना है, और बिहार को अग्रणी राज्यों की सूची में नाम दर्ज कराना है। नीतीश कुमार कल तक आप लोग पे आरोप लगा देते थे कि मतलब जदयू की और भाजपा की सरकार ने बिहार को अपहरण राज्य से बाहर निकाला है। देखिए, ये सब पीछे बहुत पुरानी बातें हो गई। वो 2000 का बात था, उस समय की जरूरत और उस समय का विकास का मॉडल कुछ और हुआ करता था, और आज का मॉडल कुछ और है। अब वो सब तो पीछे का जनरेशन का लड़का लोग जो है वो भूल चुका है उस सब बातों को। आज नया दौर है और नई बातें होनी चाहिए, विकास की बातें होनी चाहिए। अब तो बहुत से लोग बहुत सी बातों को जानते तक नहीं है कि बिहार में 2000 सन के पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। बहुत से लोग बहुत लोगों के नाम तक नहीं जानते हैं, बहुत सी घटनाएं नहीं जानते हैं। लेकिन आज की बात हम लोग करेंगे तो वो बेहतर होगा। मुकुल जी, आपसे अंतिम यही सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी सरकार को आप कैसे देखते हैं? सरकार अपना 2025 तक का टर्म पूरा करेगी, पूरा कर लेगी, एकदम बिल्कुल पूरा करेगी, और एक बहुत अच्छे मैसेज बिहार के लोगों को देने का काम करेगी। बिहार की जो भी समस्याएं हैं, और बेरोजगारी की बात हो, नौजवानों में रोजगार की बात हो, व्यवसाय की बात हो, तो इन सब मुद्दों पर यानी आगे आके सरकार लोगों से रूबरू एकदम होगी, आमने सामने जनता दरबार लगेगा और लोगों की समस्याओं को सुनने का काम किया जाएगा और उनका निदान निकाला जाएगा। नहीं है कि सिर्फ राजनीति नहीं होगा, विकास होगा और वो सड़क पर दिखेगा। जातीय जनगणना आने वाले दिनों में सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि जातीय जनगणना होगा। जातीय जनगणना पे इतनी जोर क्यों देती है? देखिए, कहने का मतलब कि जातीय जनगणना क्या है, हमारी पूंजी कितनी है, हमारी आबादी कितनी है, ये हमको जानने का अधिकार है। ये आपको नहीं लगता कि साइंस के इस युग में हम जाति पर के ऊपर इतना जितना जोर दे रहे हैं? साइंस के इस युग में भी समीकरण का और किस चीज में कितना किसका मिश्रण होगा ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसी तरीके से हमारी बिहार में जो राजनीति हो रही है उसमें किस जाति की भागीदारी कितनी होनी चाहिए, इससे तय होगा। इससे एक मजबूती आएगी और सब लोग इससे समाज में क्या होंगे, इससे समाज में दुष्प्रभाव कुछ नहीं होगा। तो लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम बीजेपी कर रही है कि जातीय जनगणना होगा तो इससे उन्माद फैलेगा, इससे ये होगा, इससे कुछ नहीं होगा। बहुत सी चीजों को गिना जाता है, तो जाति क्यों नहीं गिनी जाएगी? जाति गिनने से नुकसान क्या है? फायदा हम नहीं बता रहे हैं, आप नुकसान बता दीजिए।
बात खत्म। वो तो बात की बात है, अब सरकार में आप लोग बन जाएंगे, उसके बाद जातीय गणना होगा तो भाजपा नहीं इसका नहीं नहीं, बीजेपी को इसका अनुभव है। अच्छा। तो बीजेपी बताने का काम करे कि जातीय जनगणना से ये नुकसान है। अच्छा। हम बता रहे हैं कि ये फायदा है, तो चलिए फायदे की बात हटा दीजिए, आप नुकसान की बात बता दीजिए, हम मान जाएंगे। लेकिन बीजेपी एक माहौल बनाई हुई है कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। जातीय जनगणना हो जाएगा तो लोगों को उसका अधिकार, उसका हक, उसके जाति के आबादी के हिसाब से देना पड़ेगा। बिल्कुल जी। एक और सवाल है कि गृह मंत्री का बिहार में एक पद फंसा हुआ है कि नीतीश कुमार अपने पास रखेंगे। तेजस्वी यादव ने मांग की है कि हम गृह मंत्री मतलब राजद के पास चाहिए और उप डिप्टी सीएम चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा बात तो कहीं आया नहीं है, ये तो बस मीडिया का एक इशू खड़ा किया हुआ है कि तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है, मार्केटिंग क्यों हो रही है? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री और बनना, राजभवन जाना, इस्तीफा देना और अपना बहुमत ले जाके प्रस्तुत करना राज्यपाल के पास, ये एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें विधायकों की बैठक आप छोड़ रहे हैं इसमें? नहीं नहीं, विधायक की बैठक तो फॉर्मेलिटी है। जैसे जैसे जिस चयन से मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, ठीक है कि चुनाव हुए 2 वर्ष हो गया, लेकिन चयन तो उसी प्रक्रिया से होगा कि इस्तीफा देना है, फिर राज्यपाल के पास बहुमत ले जाना है, उसके बाद राज्यपाल से समय मिलेगा, तो उन सब चीज़ों में समय लगता है और उस तय समय के अनुसार सब हो जाएगा। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए देखना है कि फिलहाल कुछ घंटों में नीतीश कुमार यानी 4 या 4:30 बजे राज्यपाल से मिलेंगे, उसके बाद एक औपचारिक ऐलान होगी, उसके बाद साफ ये तय हो जाएगा कि बिहार की राजनीति में कौन बड़ा भाई है और कौन छोटा भाई है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा। इसके लिए हमको कल तक का वेट करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।